इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारों में हो रहे देरी पर जदयू ने अपने तेवर कड़े किए हैं। पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू की शुरू से ही राय रही है कि सीटों पर बंटवारा जल्द से जल्द हो जाए। पिछले साल 23 जून को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर गैर भाजपा दलों की बैठक हुई थी। इस बैठक में एकजुटता और भाजपा के खिलाफ 1-to-1 चुनाव लड़ने की सैद्धांतिक सहमति बनी थी। इसके बाद अभी तक वही स्थिति बनी हुई है और पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के वित्त एवं संसदीय मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शनिवार को कहा कि हम लोगों की शुरू से ही राय रही है कि सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द हो। जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होगा, उतना ही जल्दी गठबंधन के पक्ष में माहौल बनेगा। विजय चौधरी ने कहा कि किसी भी गठबंधन की सफलता की अग्नि परीक्षा सीटों के सफल बंटवारों से होती है। आज जदयू की यही सोच रही है कि अगली बैठक में राज्यवार सीटों के बंटवारे पर फैसला हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा। जदयू के दूसरे वरिष्ठ नेता बिहार के भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि कांग्रेस को देखना है कि लोकसभा चुनाव में यदि भाजपा रुकती है तो सबसे ज्यादा फायदा उसे ही होगा। निश्चित रूप से फायदा जिसको जितना ज्यादा होगा और सैक्रिफाइस उसे ही अधिक करना होगा। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर इंडिया गठबंधन के बीच बैठक के बाद ही फैसला होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया की जल्द ही बैठक होगी, बैठक में सभी चीजें तय होगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के बीच देश भर में 7 से 8 जगहों पर बैठक होनी है। सभी शीर्ष नेता सभी जगह पर आयोजित बैठक में भाग लेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बलिया में इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर कहा कि कभी कभी कम सीटों वाले भी प्रधानमंत्री बनते हैं, पर हमारे लिए मुख्य यह है कि भाजपा हारे। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं कि कौन किस पद पर बैठेगा। बलिया में अखिलेश यादव ने कहा कि यहाँ के चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहे हैं, सभी इन बातों को समझते हैं और परिस्थितियों को भी समझते हैं। कभी कभी कम वाले भी प्रधानमंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 जनवरी को कोलकाता जा सकते हैं। कोलकाता में 17 जनवरी को माकपा नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गवासी ज्योति बसु की पुण्यतिथि मौके पर आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए माकपा ने निमंत्रण भेजा है। सूत्रों के मुताबिक इस समारोह में नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।